गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सौम्य के लिए बना रही हूँ मैं पराठा आलू का। तो आज है 27 फरवरी, दिन मंगलवार। तो सुबह सुबह से ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सौम्य स्कूल जा रही हैं। दीक्षा की तो आज छुट्टी है, कल है उनका पेपर। तो अभी मैं बना देती हूँ उनके लिए पराठा। तो 2 पराठे ही सेंक दिए थे, एक दीक्षा के लिए, सौम्य के लिए, कि दीक्षा भी अभी थोड़ी देर में जाएंगी ट्यूशन, वो भी नहाने गई हैं। तो सौम्य को तैयार कर दूंगी। इधर पराठे सेंक के रख देती हूँ, ठंडे होंगे बाद में रख दूंगी लंच बॉक्स में, तैयार करूँगी सौम्य को। दीक्षा तो अपने आप से तैयार हो जाती हैं, पर सौम्य को थोड़ा तैयार करना पड़ता है मुझे। कभी कभी तो जोश में आती हैं तो खुद पहन लेती हैं यूनिफॉर्म वगैरह, पर कभी कभी बातों में रह जाती हैं। तो दोनों की सुबह सुबह से इतनी बातें शुरू हो जाती हैं ना कि तो अभी बच्चों के लिए दूध भी गर्म करके दे दिया है और इधर मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो जो भी है, तो पराठे को काट के और छोटे छोटे टुकड़ों में रख देती हूँ ना, तो वो खा लेती हैं आराम से। तो इधर दीक्षा के लिए तो ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने, रख दिया है। और सौम्य के लिए कट करके रख दे रही हूँ, तो ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद में रख दूँगी लंच बॉक्स में। और उधर अनार भी छील के रखे थे मैंने रात को, तो वही रख दूँगी। तो इधर पराठा भी ठंडा हो चुका था, इसको भी मैंने फॉइल में लपेट दिया है। और सॉस के साथ खाती हैं सौम्य पराठा, तो सॉस भी रख दिया है पहले से ही। और इधर अनार भी रख देती हूँ। तो थोड़े से ही फ्रूट भेजने होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। मैम कहती हैं ज़रा से भेज दो, पर भेजना ज़रूरी होते हैं। तो फ्रूट ब्रेक होता है इस वजह से। तो इधर लंच बॉक्स पैक करके और बाकी तैयारी में कर दूंगी। अब सौम्य को तैयार करना है, बाकी दूध वगैरह उन्होंने पी लिया है। तो ये देखिए अभी मैं आ गई थी बाहर की तरफ। ये देखिए पीछे कितने बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह बारिश भी हुई थी जब मैं उठी थी, तो चारों तरफ छत गीली हो रही थी, तो हल्की फुल्की हुई होगी। और जब उठे उससे पहले ही बारिश हुई होगी, तो इधर गीला हो रहा था चारों तरफ। और इधर ये देखिए दोनों ही, ये दीक्षा फिर से लेट गई है दूध वगैरह पी के। फिर तो बारिश हुई है ना, इस वजह से, और ठंडा ठंडा हो रहा है, इस वजह से लेट गई हैं। कह रही मम्मा थोड़ी देर में तैयार होंगी फिर जाऊंगी। तो इधर सौम्य को तैयार कर देती हूँ यूनिफॉर्म पहना के, और चोटियाँ भी बनानी है। तो इस तरह से इनकी ज़्यादा ही भागम भाग होती है सुबह सुबह। तो दीक्षा को तो जाना नहीं है अभी, मतलब पेपर नहीं है, पेपर तो कल है। तो इस वजह से आराम से बैठी हुई हैं अभी। तो इधर यूनिफॉर्म पहना रही थी और जीप फंस गई थी, उसको ठीक कर रही थी मैं। बड़ी मुश्किल से बंद हुई। और ये उतारती है ना तो उल्टा खींच के निकालती हैं, तो इस वजह से फंस सी जाती है। तो इधर दोनों की बातें चल रही हैं। तो इनकी बातें कभी बंद नहीं होती हैं, जब तक ये पास में रहेंगी इनकी ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो ये यूनिफॉर्म तो पहना दी है, बस अब चोटी बना देती हूँ। तो जो बाल तो मैं रोज़ धुलाती नहीं हूँ, तो इस तरह से चोटियाँ खोल देती हूँ, दोबारा से बना दूँगी। आगे पीछे इनका होता रहता है। तो मैं तो बैठ गई थी, मेरे कमर में ना 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बैठ के ही काम ज़्यादातर कर रही हूँ मैं। तो इधर थोड़ी देर की हिलती रहती हैं चोटी बनाते टाइम ना, इधर उधर। ये देखिए दीक्षा भी उठ चुकी हैं, तो छोड़ने के लिए ही जाती हैं साथ में। जब इनकी छुट्टी होती है ना, तो साथ में ही जाना होता है इनको। कह रही मैं भी जाऊंगी, तो फटाफट से उठ गई हैं। तो इधर इनकी चोटी बना देती हूँ। बाकी बैग वगैरह पैक पहले से ही कर दिया है, लंच बॉक्स भी रख दिया है। तो इस तरह से काम होते हैं मेरे, तो फटाफट से ही काम निपटा देती हूँ। तो इधर इनको भेजने के बाद सारी साफ़ सफाई करूँगी घर की, जो भी हैं कंबल वगैरह जो बिखरे होते हैं उनको उठा के रखती हूँ, बिस्तर झाड़ू पोछा सब कुछ करूँगी। तो पहले इनको भेज देती हूँ, और जो भी काम रहते हैं वो बाद में मैं निपटाती हूँ। तो रसोई में झाड़ू पहले लगा लेती हूँ, बाद में पूरे घर में लगाती हूँ। कि मैट वगैरह हमारे कारपेट वगैरह बिछे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो रसोई में ही लगा लेती हूँ। और जब कारपेट नहीं बिछे होते हैं तो आराम से फटाफट से झाड़ू लग जाती है, पर इनमें सीख झाड़ुओं से लगानी पड़ती है ना, तो इस वजह से थोड़ी देर हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी ही इनको निपटाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। तो इधर चोटी बना के तैयार कर दिया है, तो बस ये जाना है। इनको टोपी लगा के भेजा था, पर
इन्होंने निकाल के बैग में ही रख ली। और ये देखिए बाहर इस तरह से हो रहा है। तो बादल छाए हुए हैं तो आती जाती धूप है, अभी धूप नहीं है उतनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो काम सारे हो चुके हैं, अभी अभी की है मैंने पूजा और दीक्षा गई है ट्यूशन। आज दीक्षा का पेपर नहीं था, कैमरा धुंधला हो रहा है, तो ट्यूशन चली गई हैं। उनका भी कल है मैथ का पेपर। ये देखिए तो अभी बनाना है नाश्ता, तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी। कपड़े वगैरह सब धुल के रख दिए हैं मैंने, सारा काम हो गया है। मतलब दोपहर का खाना बनाना है, वो भी बाद में बनाऊँगी। तो नाश्ता वगैरह करके सारे काम ख़त्म कर लिए। सारे क्या काम किया, वही कपड़े धुल के जो रखे थे वो डाल के आ गई हूँ और चोटी वगैरह अच्छे से बना के और फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पे पत्ता गोभी काट लेती हूँ। तो आलू वगैरह पहले से ही मैंने कट करके रख लिए हैं, तो जो भी काम होते हैं तो फटाफट से निपटाती हूँ। तो बना लेती हूँ खाना। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर पत्ता गोभी काट लेती हूँ। अब उतनी अच्छी गोभी नहीं आ रही है कि जब शुरू शुरू में आती है ना तो अच्छी आती है, तो पत्ते ना थोड़े टाइट टाइट से हो जाते हैं, तो काटने में थोड़ी दिक्कत लगती है। पर काट लेती हूँ। पर छोटी सी गोभी है, और भी बड़ी सी रखी थी पर छोटी वाली ही बना लेती हूँ और उतने में हो जाएगी सब्ज़ी। तो इधर फटाफट से काट के और इसको अच्छे से धुल लूँगी, उसके बाद मैं छौंक दूँगी। तो लहसुन प्याज पहले से ही छील के काट के रख रखा है, लहसुन प्याज हरी मिर्च, तो ये सब। तो आज मैं पहले से ही खाना बना के रख दूँगी, तब सौम्या को लेने जाऊँगी। कल थोड़ा लेट हो गई थी मैं, कि साग बनाया था ना तो थोड़ा टाइम लग गया था, तो आके रोटी बनाई थी। तो आके रोटी बनानी पड़ती ना तो थकान सी लगती, फिर बनाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं पहले से ही बना के रख जाऊँगी। और दीक्षा भी थोड़ी देर, तो अभी तो ट्यूशन से आ जाएंगी, फिर शाम को भी जाना है। तो उनके जो मैम है ना, उन्होंने बोल दिया था कि दोनों टाइम पढ़ा देंगे। तो फ़ोन पे बात होती रहती है, तो कह रही थी भेज देना शाम को भी, तो फिर शाम को भी भेज दिया था। तो इधर आलू पत्ता गोभी सब कुछ काट के तैयार कर लिया है और अच्छे से धुल के इनको साइड में रख दिया है। और इधर कढ़ाई में डाल दिया था तेल गरम हो गया है। उसके बाद मैंने ये लहसुन प्याज और हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को बड़ा बड़ा काट के डाला है। तो हरी मिर्च फिर बच्चे नहीं खाते, उनके मुंह में जाती है, और ऐसे बड़ी काट के डाल दो ना बड़ी बड़ी सी, तो फिर साइड में कर देती हूँ। तो बच्चों के लिए खाना देती हूँ ना, उसमें नहीं डालती हूँ, तो ये आसानी से दिख जाती है। और छोटे छोटे काट के डालो तो बच्चों के थाली में चली ही जाती है, तो इस वजह से। तो इधर आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक हल्दी पाउडर। तो पत्ता गोभी नहीं डाली पहले, तो इधर लाल मिर्च भी डाल दिए। तो पत्ता गोभी डाल दो ना तो फिर पानी छूट जाता है और फिर आलू फ्राई नहीं होते हैं ढंग से, इस वजह से मैं बाद में ही डालूँगी। तो पहले तो आलूओं को फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ। तो ये देखिए इस तरह से आलू फ्राई हो चुके हैं और मैं इसमें डाल दूँगी अब पत्ता गोभी। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, मसाला अच्छे से पक गया था। उसके बाद पत्ता गोभी डाल दी है, और तो पत्ता गोभी डाल के और इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद इनको ढक के छोड़ दूँगी। तो पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, बिना पानी के बनाई थी सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बनती है बिना पानी के बनाओ तो। इधर इस तरह से थोड़ी देर फ्राई करती रही, उसके बाद ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था। बस बीच बीच में चलाना रहता है, तो चलाती रही। तो इधर पत्ता गोभी को इस तरह से आलू पत्ता गोभी को ढक दिया है और थोड़ी देर में ही सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार, ये देखिए। और आटा भी गूंद लिया था, तो रोटियां भी बना ली हैं। तो इस तरह से काम होता रहता है फटाफट से। रोटियां आटा तो पहले से ही गूंद के रख लिया था, रोटियां बन गई हैं, धनिया नहीं था तो नहीं डाला। तो इधर ये देखिए रोटियां भी सेंक लेती हूँ और सारा काम ख़त्म करके ही जाऊँगी। तो दीक्षा भी ट्यूशन से आ गई थी, तो उनको भी खाना दे दिया, तो वो खा रही थी। और उसके बाद कह रही हैं मैं साथ में ही चलूँगी। तो इधर रोटियां सेंक के मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, बर्तन भी धुल के रख दिए थे। तवा वगैरह नहीं धुला था, जो कढ़ाई वगैरह उसको खाली करके और सब फुर्सत हो गई हूँ। और ये रोटियां सेंक के रख दी, सब्ज़ी इसमें डोंगे पलट के रख दिया है, और इधर बर्तन भी धुल चुके हैं और सारा काम ख़त्म हो गया। आज कल थोड़ी लेट हो गई थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिए। तो अभी 10-20 मिनट हैं समय को लेके आने के,
चलती हूँ, थोड़ी देर में लेके आऊँगी सौम्य को, उसके बाद मिलूँगी। दीक्षा भी खाना खा रही है, ट्यूशन से आ गई हैं। नहीं ये अपने आप से आती है, मैं तो लेके आती हूँ। आराम से चल लो। तो सौम्या को स्कूल से लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो खाना पहले खा के नहीं गई थी, मैं आके ही खाया, बच्चों को भी खाना दिया। मतलब दीक्षा ने तो खा लिया था, सौम्या को भी खिला दिया, दे दिया है। तो वो खाना खा के और उसके बाद दोनों ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी यहाँ धूप में बैठने के लिए। तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर धूप ज़्यादा नहीं लग रही थी, हल्की सी थी, पर अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के। तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया कि ठंडा हो रहा है मौसम, बारिश हो गई है ना इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। तो जो भी कपड़े थे सूखे कल वाले, वो थोड़ी देर धूप में रख दिए थे, उनको उठा के तय लगा लेती हूँ यहीं पे। और जो आज वाले हैं वो डाल रखे हैं पूरे में, तो इनको शाम को उठा लूँगी। तो धूप लग रही थी तो सूख गए थे शाम तक कपड़े सारे के सारे। दीक्षा की जैकेट रह रही थी, बाकी सारे कपड़े सूख गए थे। तो जो कल वाले हैं वो अभी तय लगा के और अंदर रख दूँगी जाके। तो इस तरह से धूप में बैठ के भी काम बंद नहीं होता, अभी काम करना ही होता है। तो ये कपड़े जो थे उनको तय लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर उठा के रख दूँगी। और बच्चे अंदर बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, बैठा दिया रीडिंग करने के लिए, सौम्य को बिठाया है तो वो रीडिंग कर रही हैं। दीक्षा भी अपना मैथ की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो जो भी कपड़े तय लगा के लाई थी उनको उठा के रख दिया। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई हैं, दीक्षा को बाहर बिठाया था तो वो बाहर बैठ के कर रही हैं, नहीं तो पास में रहती हैं ना तो बातों में लगी रहती हैं। तो जहाँ टीवी लगा हुआ है, तो टीवी तो इस टाइम में बंद ही रहता है, बिल्कुल नहीं चलाने देते हम लोग टीवी अभी। तो इस वजह से जो भी देखना होता है रात को थोड़ा बहुत देखते हैं इनके पापा, बाकी टीवी हमेशा बंद रहता है। अभी बच्चों को भी कार्टून वगैरह नहीं देखने देते, नहीं तो इनका कार्टून में दिमाग लगा। टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, दोपहर का काम तो ख़त्म हो गया था। सौम्य को लेने गई थी तभी काम ख़त्म करके गई थी। और अभी बच्चों ने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया, तो बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी और अभी बच्चों को बैठा रखा है अंदर पढ़ाई करने के लिए। आवाज़ आ रही है ना, पीछे वाले ब्लॉक में काम हो रहा है, तो वैसे इग्नोर करना। तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इस वजह से मैं एंड कर देती हूँ। और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए।